सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई असाइनमेंट मिला है एंड आपको उसे पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है बट आपको ये नहीं पता कि पीडीएफ कैसे बनाते हैं, तो फिक्र की कोई बात नहीं है बिकॉज टेकॉसिटी आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम किसी भी मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर में पीडीएफ फाइल फ्री में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में आपको बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि मैं सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ एंड उन्हें आपको बहुत ही ध्यान से फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोबाइल में पीडीएफ कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब आपको एक वेब एड्रेस सर्च करना है, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके उसे खोल सकते हैं। सो मैं इस यूआरएल को पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो ये यूआरएल है ऑनलाइन टू पीडीएफ। इसके बाद आपको सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट फाइल्स पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। सो सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपना इमेजेस और फाइल्स जो भी आपको चूज़ करना है पीडीएफ में डालना है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा अभी कोई इमेज नहीं है, तो एक सेकंड में इमेज को लोड कर लेता हूँ, तब तक मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। ओके, तो मैंने अपने फ़ोन में इमेज को अपलोड कर दिया है। अब वापस से हम सेलेक्ट फाइल्स करेंगे, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक कर दिया। गैलरी में नहीं है, फाइल मैनेजर। ओके, देन पिक्चर्स फोल्डर में ही मेरा जो इमेज है स्क्रीनशॉट है, तो उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं screenshot.jpg जो फाइल है वो सेलेक्ट हो चुका है। आप चाहे तो कितने भी फाइल्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं वापस से उसे एक बार सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। फाइल मैनेजर में पिक्चर्स। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार मैंने स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको मोड मर्ज फाइल्स पे ही रहने देना है, नहीं तो आपकी फाइल्स अलग अलग सेव हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप उसे किसी भी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैंने पीडीएफ चूज़ कर रखा है। नेक्स्ट आपको क्लिक कर देना है कन्वर्ट पे। तो बस इतना ही। इसी के बाद आपका पीडीएफ फाइल कन्वर्ट होकर डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन में एंड आप उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गया कि हम मोबाइल में कैसे किसी भी फाइल को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हम किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में भी कैसे पीडीएफ फाइल को क्रिएट करते हैं। सो स्टेप बिल्कुल सेम वही है, बस आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस अलग मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि हमने मोबाइल पे किया था। तो क्रोम ओपन करने के बाद आपको सेम वही लिंक पे क्लिक करना है जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो इसके बाद आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने जैसे मोबाइल में किया था वैसे ही आपको यहाँ भी अपने फाइल्स को सेलेक्ट करना है। ओके, तो इसे सेलेक्ट करने के बाद आप कितनी भी फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो मैं एक डॉक्यूमेंट पे एग्जांपल के तौर पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको मर्ज फाइल्स ही रहने देना है। ओके, तो मैं इसे मर्ज फाइल्स पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से आपको पीडीएफ ही रहने देना है। यहाँ पे आपको दूसरा कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो ये फाइल उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। देन आपको कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है एंड ये प्रोसेस होगा, बिल्कुल मोबाइल फ़ोन की तरह ही प्रोसेस होगा। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में भी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ एक लाइक ठोकना एंड सब्सक्राइब टू नेवर मिस एन अपडेट। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।